हेलो 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 हेलो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? हिट। लास्ट पेपर होगा हमको लगता है इसमें हिट। क्वेश्चन क्वेश्चन की करता है रे। अपना से बनाओ ना क्वेश्चन। सब हम ही बना देंगे। तो तू की करेगा? बोल छिलेगा? हम पढ़ाने का पैसा लिए आएंगे क्वेश्चन डिस्कशन करने। पूरा एनसीईआरटी हमरा से करवा लेता है तुम लोग। फाउंडेशन नाचे। अरे फाउंडेशन एडमिशन लेने टाइम जो बोले से बोल ले। और वो सब बात थोड़े होगा। पैसा लिए खत्म। हाँ तब देखो चला। एल बराबर क्यू बाय एम। यही ना मामला था। ये हो गया था। ये भी हो गया था खत्म। लेकिन खत्म हुआ नहीं। थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। ठीक ना? थोड़ा सा समझने की चेष्टा कीजिए। जैसे मान लीजिए चला जी। मेरी झोपड़ी के वहां ये 0 डिग्री सी है भाई। ये मान लीजिए कितना डिग्री सी है। और यह 100 डिग्री सी है ना। जीरो से इधर अगर है बर्फ है। जीरो से 100 तक है पानी है। 100 के बाद है जलवाष्प है ना। अब तुम देखो बर्फ को बर्फे में गर्म करना है क्यू बराबर एम एस थीटा। यहां एस का मान 2100 जूल पर केजी पर केल्विन या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। बोलो हाँ। पानी को पानी में गर्म करना है क्यू बराबर एम एस थीटा। यहाँ एस का मान यहाँ जो एस का मान होगा एस का मान होगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या 2100 जूल या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। बोलो हाँ। आज जब यहां पानी बर्फ बनेगा तो फॉर्मूला लगेगा Q बराबर ml। यहां जो L होगा वो बर्फ के गलने की गुप्त उष्मा है जो 80 कैलोरी पर ग्राम होगा। यहां जो जलवाष्प बनेगा तब भी लगेगा यहाँ Q बराबर ml। यहाँ L का मान होगा 540 कैलोरी पर ग्राम। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? गौर फरमाइएगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास बर्फ है -20 डिग्री सी पर 100 ग्राम है ना दोस्त। एकरा बदलना है जलवाष्प में।
100 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ ही रहेगा, है ना। तो पहले बर्फ को अगर आपको जल में बदलना है तो पहले उसको 0 डिग्री सी पर ला के क्यूब और एमएल लगा के हम जल में बदल सकते हैं। अब पानी को जलवाष्प में बदलना है ना, तो पहले उसको 100 पर लाना होगा, तब क्यूब और एमएल लगा के जलवाष्प में बदले। तो बर्फ को 0 तक अगर आपको लाना है, -20 पर है, तो क्यूब और एमएल थीटा लगाना होगा। आज 0 पर लगा के लाकर क्यूब और एमएल लगा दीजिए तो पानी बन जाएगा। अब फिर इसको गर्मा के क्यूब और एमएल थीटा लगा के 100 पर लाइए, अब फिर क्यूब और एमएल लगा के जलवाष्प में बदल। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, 5 ग्राम बर्फ है -10 डिग्री सी पर, बोलो हाँ। इसको पहले 0 डिग्री सी पर लाना होगा, तो -10 से 0 पर बर्फ को बर्फे में लाएंगे क्यूब और एमएल थीटा। अब फिर 0 पर बर्फ है उसको पानी में बदलेंगे क्यूब और एमएल। अब फिर पानी है 0 डिग्री सी पर, 5 ग्राम पानी है 0 डिग्री सी पर, इसको फिर हमको अगर जलवाष्प में बदलना है तो पहले 100 डिग्री सी पर ले जाना होगा, और 100 डिग्री सी पर ले जाकर क्यूब और एमएल लगा देंगे, फिर ही जलवाष्प में बदल जाएगा। बुझ गया। अब बड़ा तेज है, तेरे को सवाल बनाओ। ओ मेरे झोपड़ी के भाग्य जे खुल जाएंगे। सब हो गया। हाँ, क्या पहुंचा? अच्छा, हाँ अच्छत पहुंच गया। अरे वाह, अच्छत बांट के वोट ले लेगा ये, कोई एकरा रोक नहीं सकता है। चला बुढ़वा सब तो लग रहा है कि यह जन्म में राम के भेंट हो जाएगा। पिताजी हमारे बोले हैं कि अयोध्या जाने का हमारा प्रोग्राम बनाओ। हम बोले पिताजी अगला महीना जाइएगा। बोले कि तब तक बसिया हो जाएगा। मैंने एकदम ताजा में आपको भेज मारे चोट्टा। लिखो, दिखाएं। -10 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ को जलवाष्प में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा। -10 डिग्री सी पर 100 ग्राम जल को बर्फ को जलवाष्प में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा। जलवाष्प कितना, ब्रैकेट में लिख लो 100 डिग्री सी। हो गया, तो बनाओ ना, बैठल गए। पहले -10 डिग्री सी, 100 ग्राम बर्फ है ना, उसको 0 डिग्री सी पर ले जाओ क्यू बराबर एम एस थीटा लगा के, तब क्यू बराबर एम एल लगा के जल में बदलो। फिर जल को गरमाओ, 100 डिग्री सी पर ले जाओ, अब फिर क्यू बराबर एम एल लगा के जलवाष्प में बदल दो। ला 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 ला। नहीं हो रहा है कि, चलो तो हम बना देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है हम सिखा देते हैं।
देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए ना। हो गया, हो गया। ये कितना पर कथी है? बर्फ है -10 डिग्री सी पर 100 ग्राम, है ना? एकरा चला बदलना होगा कथी पर? अरे छोटा, बर्फे में एकरा गर्म करना होगा, -10 से लाना होगा 0 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ को। बोलो हाँ। तो बर्फ को बर्फे में गर्म कर रहे हैं, क्यू बराबर में थीटा लगा देंगे। बोलो क्यू बराबर एम का मान कितना? तो एस बताओ। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कैलोरी ग्राम में, क्योंकि यह ग्राम डिग्री से कितना, थीटा तापमान में अंतर है। 10 कितना हो गलो? 500 कैलोरी हो गया। अब बर्फ आ गया 0 पर, तो अब एकरा जल बना दें। अब एकरा जल बना देते हैं 0 डिग्री सी पर 100 ग्राम को। बोलो हाँ। तो क्यू बराबर क्या लगाना होगा? एम एल। तो क्यू बराबर एम, एम का मान कितना? हाँ, तो एल का मान कितना? अरे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी? 80। तो क्यू बराबर कितना? अरे छोटा 8000 रे। 100,000 में फर्क है ना, बुझावा हो। जीरो है होने होने चलता है ना। अब जल को फिर एक जलवाष्प में बदलना है, तो पहले जल को कितना पर गर्म करना होगा? 100 डिग्री सी पर कितना ग्राम? 100 ग्राम। तो क्या लगाना होगा? एम एस थीटा। क्यों बराबर एम का मान कितना है? तो एस का मान 1। अरे के जल की गुप्त ऊष्मा ना देना पड़ेगा रे, ना जल के की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितना? 1। थीटा तापमान में अंतर कितना? 10,000 कैलोरी। अभी जल आ गया कितना पर? 100 पर। अब क्यू बराबर एम एल लगा के एक जलवाष्प में बदल दें। हाँ, 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 बदल दें। क्यू बराबर क्या लगाना होगा? एम एल। एम का मान कितना? तो एल बताओ। 540। बाहर चला 540, ये हो जाएगा 54,000 कैलोरी। अब सबको जोड़ देंगे, यही लगेगा। केकरो 62, केकरो 72, वही रहे। 54, 10, 64 तब दूसरे में हो जाएगा। कौन जोड़ है रे? छोटा सा स्टैंड मार मार के मैथ बनाता है। एग्जाम हॉल में चलाई दिक्कत हो जाएगा। मैथ का डेली कम से कम 20 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो नंबर सिस्टम का। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तुम लोग को बताए थे 4,000 वैकेंसी आ रहा है। बक्सुट्टा ये बोला कब तक आएगा? ये बोला वो खड़े हो जाए, तेरा समय का बीमा नहीं पता होगा। ट्रेड ही पूछेगा, ट्रेड भी पूछेगा नहीं। ट्रेड ही सब उसका आज वीडियो बनाएंगे। ट्रेड भी पूछेगा ना। एलपी है ये। 27 नंबर लाना है। हो गया? है ना? आराम से लिखो ना, हम हैं। हो गया? हम्म।
समझ में आया कि नहीं? किसी को किसी में इतना लंबा तुमको नहीं पूछेगा, तुमको तो एक स्टेप वाला क्वेश्चन पूछेगा, सिंगल स्टेप। कहीं पर एक स्टेप दे देगा, वहां से दूसरा स्टेप पूछेगा। हो गया? लिखो 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 ना, जोड़ो ना तो। कार्टून नेटवर्क से भरे भाई। कर ली। तो मुंह हमरा देखने में ऐसे भी ठीक नहीं लग रहा है, बार बार अपना मुंह काहे दिखा रहा है? चुट्टा नहाता है नहीं है? मेरे जैसा बनो, नहा के आओ, क्रीम पाउडर लगा के। गीजर नहीं लगा है, हम नॉर्मली पानी से नहाते हैं। हो गया? हाँ है तो। अरे भाई उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तू भी कर, खूब मन लगा के पढ़। इस बार जो है ले लो कहीं पर। इतना सारा तो वैकेंसी बिहार सरकार इतना दे दिया तोरा कि दोसर से मांगने का जरूरत नहीं है। बता, क्वेश्चन में चले हम। यही क्वेश्चन है तुम्हारा पहला? एनसीईआरटी ने है। अच्छा, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है क्या चीज में? वातानुकूलित ब्रैकेट में लिखो एसी, लिखो वातानुकूलित ब्रैकेट में लिखो एसी लिखा। हम्म। 1 टन बराबर कितना वाट? 1 टन बराबर 3516 वाट। ठीक जल्दी, 1 टन बराबर 3516 वाट। अब देख लो चला, 1.5 टन के एसी लगता है 12 बाई 10 के कमरा में, यानी कितना वाट हो गया? 35 और 17 कितना हुआ रे? 35 5 40 5200 वाट। कितना वाट? 5200 वाट हो जाएगा अगर 1.5 टन का एसी लगाते हैं तो। और 12 बाई 10 के कमरे में 1.5 टन से कम एसी में काम नहीं चलेगा। थोड़ा और कम ज्यादा कमरा बड़ा है तो 2 टन का। अब तुम देखो चला कि 5200 वाट बिजली खपत होता है एक आदमी अगर एसी में सूतता है तो। एक आदमी के घर में अगर एक लाइट और एक फैन चलता है तो मात्र 65 10 75 वाट बिजली खर्च होता है। कितना वाट? यानी एक आदमी अगर एसी में सोता है तो उतना बिजली में 520 आदमी के घर में रोशनी पहुंच सकता है, 10 10 वाट के हिसाब से। कितना? 520 आदमी के घर में 10 10 वाट के हिसाब से बिजली पहुंच सकता है, जितना एक आदमी एसी चलाता है एक कमरे में। बुझा रहा है? तुम लोग जो कहता है कि एसी लगवा दिया, अभी गर्मी आए कहो एसी लगाइए, बहुत गर्मी है। ये रूम में एसी लगेगा कम से कम 10 गो। अब गुना 10 कर दो तो एगो जीरो और बढ़ा लो, यानी 52,000 वाट। यानी 5200 लोगों के घर में जो बिजली जकरा से जाएगा उतना से तू अकेले हवा खाएगा। ये पाप कभी लेना चाहेगा तुम लोग? इसलिए अरे चला, तो 5200 वाट का बिजली खपत होगा अगर इस रूम में हम लगाते हैं। अब तुम सोचो, 51 रूम का खर्च देख लो, तो 5200 वाट का बिजली खपत होगा मान लो एक आदमी का। तो अभी तुमको हम 5200 और डेली कितना देर चलाएगा? 8 घंटा। मतलब जो एसी में सूतने वाला है वो गर्मी में कम 20 से 21 22 घंटा, कम से कम 20 घंटा। जरा आदत लग जाएगा ना चला, तो एसी बंद होगा तो छटपटी हो जाएगा। 20 घंटा और 30 दिन बटे 1000 भागो है
बटा 1000। 1 वाट भी 1 यूनिट का दाम है 9 टका, तो गुना 9, इतना खपत होगा 1 महीना में। तो ए दू एक 3 और दू एक 3, काट दो, कितना बचा? 270, 3 दूनी 6, 9 6 के 54, 540, 3 दूनी 6, 9 6 के 54, 540 गुना 52, कितना पैसा लगेगा? कितना आ रहा है? ये बड़ी जल्दी कर लिया रे। 28 0 80, अगर 9 रुपए के आसपास देगा तब। वैसे 7 रुपए के आसपास बिजली है, तो 7 रुपए में थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब तुम समझो कि एक आदमी का जो है, अगर 24 घंटा 20 घंटा जलाता है तब, तो जैसे गरीब आदमी रहता है, तो गरीब आदमी एसी खरीदता है तो कैसे चलाता है वो? ये 20 घंटा नहीं चलाता है। गरीब आदमी की करता है, रूम ठंडा लेता है, 1 घंटा आधा घंटा लगा, रूम ठंडा लिया, और ठंडा फिर बंद करके सिकुड़ के सूझ जाता है पंखा हवा में। 20 घंटा एसी कोई चलाता नहीं है। तो अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा चलाएगा, तो फिर उसी हिसाब से बिजली बिल आएगा। यानी तो यो कितनो कुछ करेगा, 3000 का बिजली बिल आएगा ही आएगा, एक रूम से, एक सिंगल रूम से। तो इसलिए एसी लगाना आसान है, उस मेंटेनेंस नहीं, बिजली बिल देना मुश्किल है। मेंटेनेंस तो फ्री रहता है, बिजली बिल देना मुश्किल है। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप का एसआई इकाई को व्यक्त करता है? केल्विन ना? अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा होगा, आगे पीछे होगा। कहते हैं 1 मिनट, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एकर इंग्लिश हिंदी होता है, इंग्लिश टर्म है, एकर हिंदी होता है दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव नामे है चला, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दाब विद्युत प्रभाव। हो गया? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? मार दें। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है? दो धातु का, दो अदृश्य धातु का, दो सदृश धातु का, क्या होगा? विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री सी से अधिक ताप नापते हैं। कितना से अधिक? 800 डिग्री सी से अधिक ताप नापते हैं। हो गया? सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। बनेगा, देखो ना क्वेश्चन। सेल्सियस मापक क्रम पर क्वथनांक और हिमांक, क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सी, हिमांक हो गया 0 डिग्री। बोलो। पूर्ण चालन के लिए ऊष्मा चालकता का मान होता है कितना? पूर्ण चालकता होगा तो उसमें चालकता अनंत होगा, तभी ना पूर्ण चालक होगा। एक अच्छे तापरोधक को में डैश ताप चालकता होती है? उच्च की अत्यधिक कि निम्न? एक अच्छे तापरोधक में ताप का रोधक है, तो ताप चालकता निम्न होगा, क्योंकि ताप को रोक न देगा रे, तो ताप की चालकता निम्न हो जाएगी। बोलो। निम्न में से कौन सा एक सतहीय घटना है? वाष्पीकरण सतहीय घटना है या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? बोलो रे। और सबसे धीमा प्रक्रिया कौन है? वाष्पीकरण। लिख लो। सतह लोटा में रख दो, थाली में रख दो, किसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा? थाली में ना।
सतहीय प्रक्रिया, सबसे धीमी प्रक्रिया। सबसे धीमी प्रक्रिया। उष्मा छिपी है कि शोषी है? उष्मा लेगा तब ना गर्म आके वाष्पीकृत होगा। हो गया। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? न्यूनतम संभव तापमान -277 डिग्री की बताना है ग्राम में। नहीं बनेगा, बना के देखो। निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। बी किसी की डी। हाँ, निम्न ताप और निम्न दाब, ये अभी तुमको नहीं पढ़ाए। बॉयल का नियम गैस में केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जिसको पढ़ा दिए हैं, बॉयल का नियम पढ़ा है ना। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? भी, व्हेन टी इज कांस्टेंट। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? ई भी थोड़ा पढ़ाएंगे अभी प्रकाश में, इन नबका किताब में हट गया होगा। चौथा में है क्वांटम ध्रुवन व्यतिकरण विवर्तन प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे पढ़ना। क्वांटम मतलब होता है चला कण, कण के सिद्धांत का जो सत्यापन था वो आइंस्टीन किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव देकर के, ई बराबर mc स्क्वायर देकर। किसी भी द्रव का क्वथनांक का तापमान ताप बढ़ने पर घटने पर घटता। इसमें से कौन सा सूर्य के प्रकाश सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? दैट इज सोलर प्लेट। रेफ्रिजरेटर में खा सही है। गाड़ी के रेडिएटर सही है। अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब। बताओ, अगर तुम पढ़ा है पीवीटी बीसीजी पढ़ा है रे। अस्थिर ताप पर, ताप अस्थिर होगा तो बॉयल का नियम लगेगा। तो बॉयल का नियम क्या होता है? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी। बोलो रे। तो क्या हो जाएगा? आयतन कम करेंगे तो आयतन कम करेंगे तो अगर दाब बढ़ेगा ना। नहीं पढ़ा है तो पढ़ेगा। बॉयल का नियम जानते हो? नहीं। आयतन कम होगा तो दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यह है अभी किताब में ना, फोर्थ एडिशन में नहीं होगा। चौथा में क्वेश्चन हटा दिए थे हम, कैसे रह गया? कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? बोलो रे। आंसर डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ के एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। ठोस से द्रव में बदलना है, क्या होगा बता? ठोस से द्रव में बदलने, ये अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा ना, तो द्रवण की गुप्त उष्मा। बोलो। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा है, तो यह इसके लकड़ी से अधिक गर्म होगा, क्यों? लोहा उष्मा का सुचालक होता है। डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक है। ए की बी किसी की डी। अरे देखो, यहाँ कॉपर और आयरन है, यहाँ कॉपर अल्युमिनियम है, यहाँ सोना और चांदी है, यहाँ पीबी और एचजी है। तो तुलनात्मक रूप से तो सबसे कम इसी में ना होगा रे, क्योंकि शीशा और पारा है। बाकी लोहा अल्युमिनियम सोना चांदी सब में तो खूब उष्मा का चालन हो। वैसे पारा उष्मा का सुचालक है, तब तो यूज होता है कहाँ? थर्मामीटर में।
कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? कौन? थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव होता है। जैसे शरीर में हाइपोथैलेमस, वो भी ऊष्मा को, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, वैसे ही प्रतिरोधक में थर्मिस्टर ये ताप को नियंत्रित करता है। अब वैसे ही होता है, एक तो थैलेमस हो गया, और उसके बाद एगो इंजन के आउटलेट में लगा होता है, क्या तो बोलते हैं उसको, ये कैसे हो गया? लगता है उम्र का असर हो गया, क्या है? अरे यार, अभी जस्ट यहाँ था, यहाँ आना था। अरे इंजन के आउटलेट में लगा थर्मोस्टेट। अरे वाह, लिख लो, थर्मोस्टेट जो है ताप नियंत्रित करता है। इंजन का थर्मोस्टेट ताप नियंत्रित करता है, किसका? इंजन का। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रित करता शरीर का। हम्म, ताप नियंत्रित करता है शरीर का। थर्मोस्टेट ताप नियंत्रित करता है इंजन का, हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रित करता है किसका? शरीर का। ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, आप संधारित्र पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। हो गया? द्विध्रुवीय मतलब होता है दूगो पोल, दैट इज प्लस माइनस। लिखे, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? एक की भी किसी काला। सौर कुकर का अंदर का रंग कैसा होता है? काला। अभी जितना भी बर्तन होता है सबका रंग कैसा होता है? काला, ताकि वो सभी उष्मा को क्या करे? अवशोषित करे। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? बोलो ने, ठोस गल के द्रव बनेगी, उसे गलनांक कहेंगे, या गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे। उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? सही है। किसी प्रशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म गुणधर्म क्या है? निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक ताप, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा, इनमें से भी। प्रशीतक कौन है? अमोनिया, फ्रियोन, रेफ्रिजरेंट 12। अब प्रशीतक किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रसार के सिद्धांत। बताएं पीछे। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है? ए की बी की सी की डी? रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण होता है तब ना प्रसार होता है। माइक्रोवेव ओवन में लिख लो, विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा गर्म किया जाता है। ठीक है। पानी का हिमांक बिंदु कितना? अरे 0 डिग्री सी या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन ना। क्या होगा? परम शून्य ताप -273 डिग्री सी होगा। तो जीरो से अगर हम कहते हैं -10, मतलब 0 से 10 कम। अरे -10 मतलब कितना? अब -273 डिग्री, 0 से 273 कम। बोलो, व्हाट इज आंसर?
क्रायोजेनिक, अरे छोटा लिखाए हैं, पायरोमीटर उच्च ताप, क्रायोजेनिक निम्न ताप। पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या उच्च ताप, क्रायोजेनिक क्या निम्न ताप। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? कितना बड़े? सही है, बना लेगा। बनाओ सवाल, अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम जानिए रहे कि अगले दिन सवाल तुम लोग स्टार्ट होने नहीं देगा। एगो एसी वाला हमको ठीक करवाना था, उसको ठीक करवा देंगे। इसी बैच में था। तो कल एगो काम करो, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बढ़िया से बना के लाओ, ठीक ना? फिर मिलते हैं। एक क्लास हमको दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे, तुम पढ़ के आओ, आएगा ना? अनंत मुंह में लाठी ठूसेंगे कल नहीं पढ़ के आया।